मेहता जी, ये लीजिए रुपए और चालान। रुपए और चालान तो समझे, पर ये ट्रक के ब्रेक कितने दिनों चलेंगे इस तरह? मेहता जी, ब्रेक नहीं लगाता तो एक्सीडेंट हो जाता। फिर आप कहते एक्सीडेंट कर दिया है। अब देखिए मेहता जी, मैं भी तो आया हूँ, मेरे आने का कुछ पता चला? बाकी मेहता जी, सांप के आने का भी पता नहीं चलता। ये बेहुद्दी बातें करने की जरूरत नहीं, हुंगन सांप है क्या? ओह अच्छी, इसमें बेहुद्दी की क्या बात है? मैं तो कह रहा था कि सांप के आने का भी पता नहीं चलता। तो फिर बच के रहना बेटे। लाइए माता जी अपनी पगार। ये लो 90 रुपए, 30 रुपए एडवांस के काटे। अब मेहता जी, परसों भी तो उसने 5 रुपए एडवांस के लिए थे। खुदन वो सब मिलाकर ही 30 रुपए होते थे। तू बेटा जितना मस्का लगाना है लगा ले, लेकिन तुझे पगार उतनी मिलेगी जितनी है। मैं मक्का लगा रहा हूँ। हाँ? नहीं, मस्का नहीं, शुद्ध घी। आ जाइए रामू। आ रही हूँ। मेहता जी, मेरी पगार? आ जाओ दादा। होती है विजय? अबे क्यों हारने को पक्के दे रहा है मामा? दो हार जीत की किसको फिक्र है जुम्मन दादा? 10 के 20 भी हो सकते हैं। हो गए। फिर मैं कही हूँ। अरे फिर कौन कहता है, वो लगती है। हो गई। देख, फिर मत कहना। फिर कौन कहता है? पान की बेगम हमें धोखा नहीं दे सकती। अबे पहले मामा आना किया था। हारने की किसको फिक्र है जुम्मन दादा? सोचा था 10 के 20 हो जाते तो आज बनारसी बाई का गाना सुनते। कौन बनारसी बाई? बनारस से नहीं आई, बहुत अच्छा गाती है। मैं इस बुढ़ापे में जुम्मन दादा भी मर बिटे उसकी आवाज पर। क्यों जुम्मन दादा? क्या आती है? अरे तोरी तिरछी नजरियों के दादा। वो भी ऐसी गाती है क्या? अरे तो थोड़ा ही सा फर्क है। वो चलो तो आज का गाना अपने सर रहा। हाँ, मुझे घर से बुला लेना। ठीक है। ला भाई खाना। आओ भाई, जो जाओ। लो। अरे ये दीवार कैसे टूट गई? तुम्हारा पड़ोसी विजय है ना, उसी की करतूत है। नानी? अरे विजय! नानी, नानी, नानी बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, मजा आ गया। अरे फूल जैसा वजन कैसे कर सकता है? नानी, नानी एक बात है। हाँ। पहले से तुम कुछ दुबली हो गई हो। लो सुनो पगले की बातें, ये उम्र वजन बढ़ने की है। तो, ये क्या बात हुई? अब देखो नानी, हाँ। तुम्हारी उम्र में और मौसी की उम्र में कितना फर्क होगा? हाँ? मेरे मुंह मत लगना, मुझे तेरे ये सोच एक आंख नहीं बातें। एक आंख नहीं बात है? क्यों मौसी, तुम्हारी दूसरी आंख को क्या हुआ? अरे विजय, ये दीवार तूने तोड़ी है। लो, आते साथ ही शिकायत पहुंच गई। मौसी, तुम अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ोगी। तुम्हें क्या झूठ बोल रही हो? नानी, ये दीवार पिछली बरसात में गिर पड़ी थी और थोड़ी बहुत मेरे आने जाने से टूट गई। तेरे आने जाने से? हाँ, मैं तुम्हारे कुएं से पानी लेता था ना। गली का नल क्या टूट गया था? तुलसी को पानी देता था। और नानी, घर की देखभाल भी तो करनी थी। बहाना तो तू 1 मिनट में बनाता है। अरे घर में रखा ही क्या था जो चोर ले जाते? अरे नानी, तुम चोरों को नहीं जानती हो, खिड़की दरवाजे तक नहीं छोड़ते। वो किस काम आते? खाना पकाने के लिए। मौसी, तुम तो अच्छी तरह जानती हो। अरे नानी, ये किसे उठा लाए कलकत्ते से? रजनी? रजनी इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती। तुम्हारा जवाब नहीं पान की बेगम, तुम इतनी बड़ी हो गई और हमें बताया तक नहीं। ये जुए की बातें बाहर किया कर, अब वो बड़ी हो गई है। लेकिन मेरे लिए तो अभी तक वही है। वही का वही रखा है, जरा नहीं बदला। आप रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी। आप? क्या मुझे भी तुमको आप कहना पड़ेगा? तो तुमने मुझे आप क्यों कहा? अब से नहीं कहूंगी। रजनी, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं या सचमुच तुम इतनी खूबसूरत हो गई हो? दोनों ही बातें हुई हैं। हाँ, मेरा भी यही ख्याल। तुम बहुत शैतान हो गए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। बनारसी भाई इंतजार कर रही होंगी। बनारसी दास ना हुआ, मुसीबत हो गई। अब तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा नानी, मैं जा रहा हूँ।
जरूरी काम। विजय, रजनी, नानी ये रसगुल्ले तुम्हारे लिए कलकत्ते से लाई थी। तो मजा आ गया। नानी कहाँ? मंदिर गई थी। अच्छा। रात बहुत जल्दी भाग गए थे, कुछ जरूरी काम था। हाँ, वो सेठ बनारसी दास के यहाँ जाना था। क्या करते हैं सेठ बनारसी दास जी? करते हैं जी, लेन देन का काम करते हैं। मैंने सोचा अपना भी काम शुरू कर दूं। फिर कुछ काम बना? नहीं, बातचीत चल रही। रोज आते जाते रहोगे तो काम बन ही जाएगा। तो तुम भी खाओ। मैं क्यों खाऊं? बनारसी बाई को खिलाना। अच्छा याद दिला दिया, उसे रसगुल्ले है भी बहुत पसंद। क्या लड़की है। अच्छा, कैसी है? बहुत ही बढ़िया। और फिर मुझ पे तो जान देती है। बड़ी खुशी की बात। अरे नहीं, मैं तो झूठ बोल रहा था। कल रात पहली मसला दोस्तों कहने पर गाना सुनने गया था। पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हो? अब झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, मैं मतलब पहले नहीं। ओहो, रात को नानी के डर के मारे झूठ बोल दिया था। वैसे मैं सच कह रहा हूँ। देखो, नाराज नहीं होते। अच्छा, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। बहुत दिन हुए यहाँ राजगढ़ में एक लड़का और एक लड़की रहते थे। लड़के को लड़की बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन खेल खेल में लड़की ने लड़के को एक ताश का पत्ता दे दिया। उस दिन से लड़के ने लड़की का नाम पान की बेगम रख दिया। कुछ दिनों बाद लड़की कलकत्ते चली गई और लड़का उस ताश के पत्ते को अपने जान के साथ लिए न चला। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लड़का जुआरी है, ताश का पत्ता जेब में लिए फिरता है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो लड़की की निशानी है। लड़की कलकत्ते से वापस आ गई और फिर मालूम है क्या हुआ? क्या हुआ ये कि लड़की लड़के को बिल्कुल भूल गई। कहाँ भूल गई थी? मेरी निगाह ने क्या काम लाजवाब किया, तुम्ही को लाखों हसीनों में इंतखाब किया। काम पे नहीं जाना है? आज भी? क्यों? आज क्या बात हो गई? तुम्हें नहीं मालूम? जाओ जाओ, काम पे जाओ। अरे रजनी, हम तो तेरे यहाँ जा रहे थे। नानी घर में है। नमस्ते रजनी देवी। कैसे हो कुंदन भैया? मैं पुष्पा के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाओ। माँ, ये कुंदन भैया क्या हुआ? अरे इसके कहने से क्या होता है, शुरू में सब ऐसे ही कहती था। तू तो चल, देखा जाएगा। राम राम बहन। राम राम नानी। अरे कुंदन, तू आज कैसे आ गया? बैठ बेटा। क्या बताऊं नानी, रोज आना आना करता था, लेकिन काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। आज तो मैंने सोचा कुछ भी हो जाए नानी के चरण छू कर ही जाऊंगा। ये तो काम के पीछे दीवाना है। अच्छा है बेटा, काम धंधे से लगे रहो। नानी का मकान तो अच्छा है, 200-400 रुपए और लग जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। मैं क्यों इस झंझट में पड़ूं? रजनी का ब्याह हो जाएगा, उसका दूल्हा खुद ठीक करा लेगा। हाँ, अच्छी याद दिलाई बेटा। इनकी ये दीवार विजय ने तोड़ दी है, इसे तो बनवा दे। हाँ, ये क्यों तकलीफ करे, 4 ईंटें ही तो लगाना है। मैंने विजय से कह दिया है, लग जाए। विजय से कह दिया है तो लग चुकी। नानी इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? मुझे भी तो सेवा करने का मौका दो। मेरा एक दोस्त यही काम करता है, मैं उससे कह के बनवा दूंगा। अच्छा नानी, मैं काम पे चल। अच्छा राम राम राम। जी चलो बेटा। ले लो। हाँ, ले लो।
मेरी टोकरी दो ना। बहुत मीठा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी टोकरी देते हो कि नहीं? मारो मारो, मुझे ही मारोगी क्या? मारो सर पे, मारो मारो मारो। क्या हमसे चालाकी? क्यों, घर नहीं जाना है? चले जाएंगे, मैं तो जाऊंगी। थोड़ी देर। खुशामद करो तो ठहर जाएंगे। बहुत देर हो गई, नानी डांटेंगी। डांटेंगे तो सही। ऐसा करते हैं, पहले मैं जाता हूँ, तुम 1 मिनट। घड़ली कहाँ है? हाँ। अरे अरे क्या हुआ बेटा? जान बची लाखों पाए। जान बची किसकी? मेरी और किसकी? अरे लेकिन बता तो सही, क्या हुआ? बता दो, बता दो। बता बता, अब क्या हुआ? हुआ क्या नानी? एक पागल हाथ में चाकू लिए, इतना लंबा नहीं, इससे जरा लंबा था, बस हाथ में चाकू लिए लोगों के पीछे भाग रहा था। खुला चाकू? हाँ, खुला चाकू। नानी, हाँ। उस वक्त मैं वहां से गुजर रहा था, मालूम नहीं क्या हुआ, उसने लोगों को तो छोड़ा और भागा मेरे पीछे। हाय राम, फिर मैं वहां से भागा, मैं यूं भागा। हाँ। और वो मेरे पीछे भागा, करीब तो था ही, उसने हमला किया मुझ पे और मैं यूं जाके बचा। वो बरगद का पेड़ है ना, बाजार के पास, बस मैं उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। उसने फिर हमला किया और मैंने पेड़ का यूं चक्कर लिया। बस नानी, अब तो कभी वो आगे और कभी मैं पीछे, कभी वो पीछे और मैं आगे। नानी, एक दफा वो पेड़ से जाकर टकरा गया और गिर पड़ा और मैं बाहर निकला। अच्छा किया बेटा। कैसे लोग भी होते हैं। पियो पियो पानी। फिर वो पागल गया कहाँ? मुझे क्या मालूम, मैंने मुड़ के थोड़ी देखा था। एक तो पागल, ऊपर से खुला चाकू, फिर ये क्या करता? हाँ, अरे ये तो बच गए, मैं समझा था गिर गए। ये लो नानी। क्या है बेटा ये? मेरी पगार है। तो रखना अपने पास। मेरी नानी हो ना। अब देखो नानी, आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं बची, जो कुछ मिला खा पहन कर बराबर हो गया। अब ये तुम्हारे पास रहेंगे, कुछ तो बचेंगे, कभी तो काम आएंगे। इतना बड़ा हो गया है लेकिन है वही बच्चा। ये साड़ी कुंदन लाया है मेरे लिए, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, पूरे 25 रुपए की है। अच्छा, बेटा हो तो कुंदन जैसा हो। सच है, आजकल के जमाने में तो कुंदन और विजय जैसे लड़के मिलने मुश्किल है। विजय का नाम मेरे कुंदन के साथ मत लो। क्यों, विजय में क्या बुराई है? उसने तो अपनी पूरी पगार मेरे हवाले कर दी है। पूरी पगार तुम्हें दे दी? हाँ, इसमें भी कुछ भेद होगा। तुम क्या जानो उस नंबरी को? मुझे तो इसमें कोई भेद नजर नहीं आता। देख लेना, बस मेरा मुंह न खुलवाओ। क्या मुंह न खुलवाऊं? अगर वो तुम्हारी टूटी हुई दीवार अब तक बन जाती तो काहे को बदनामी होती? कैसी बदनामी? नीला बहन, रजनी जैसे तुम्हारी वैसे मेरी। मारते का हाथ पकड़ा जाता है, कहती की जबान नहीं पकड़ी जाती है। मेरी ना मानो तो 10 जनों से पूछ लो। दीवार का क्या है, बन जाएगी। लो भाई, ये अपना बनने से बदनामी हो रही है। किसकी बदनामी? रजनी की। रजनी की बदनामी? मैंने तो कोई बात नहीं सुनी। तुमसे किसने कहा नानी? कुंदन की माँ ने। तुमने किसी और से भी सुना नानी, या सिर्फ उसी से? मुझे और कौन कहता, मगर दुनिया वालों की जबान कोई बंद थोड़े ही कर सकता है। तो दुनिया वाले सिर्फ कुंदन और उसकी माँ से ही कहने गए थे। कुंदन, ये रजनी की बदनामी कौन करता है? दुनिया। दीवार फांद कर तू जाता है कि मैं जाता हूँ? लोग कुछ कहेंगे नहीं? कौन लोग? मैं किस किस का नाम लूं? आग तो सिर्फ तुम माँ बेटों को लगनी थी, नाम किसका देगा? दीवार बनने से आग तो तुझे लगी है। तेरी फोकट की रोटी जो गई। तू फोकट की रोटी की बात मत कर, मैं किसका दिया नहीं खाता। सिर्फ एक का नाम बता जो ये बदनामी कर रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेता। देख कुंदन, ये रजनी की बदनामी का सवाल है। अब
जैसे तूने या तेरी अम्मा ने उसके खिलाफ कोई बात जबान से निकाली तो तुम दोनों माँ बेटों को उसी दीवार के नीचे गाड़ दूंगा। अपने बाप का कसम में रखा है, देखता हूँ दीवार के नीचे कौन करता है। बड़ा मजा आ रहा है यार। क्या बोल रहा? ऊपर से मारी समझ में नहीं आता ये क्या करके रहा था। हाथ नीचे हाथ घर में मैं मेरा का मामला है। मामला तो तेरा इसका जिसका तेरे बाप का है दादी। किसी की जबान चलती है, किसी का हाथ। जब मेरा कलम चलेगा जब तू देखेगा। बेहुदा कहीं का। चल तो सही। माँ तुम्हें क्या हो गया? नानी शिकायत करके क्या करोगी? इनसे न कहूंगी तो और किससे कहूंगी? इन्हीं का तो लाडला है। हैरान ये क्या हो गया? कितना खून बह रहा है। माँ मेरा हाथ छोड़ दो ना। ये देख लो अपने लाडले बेटे की करतूत। अकेली जान पर 4-4 पिल पड़े। माँ 4 तो क्या, अगर 10 भी होते ना तो एक एक दांत तोड़ देता। वो तो मैंने नानी के ख्याल से छोड़ दिया। तूने ना हाथ छोड़ा। हमें उसका क्या लालच? ये उसका दिया खाती है, हम उसका दिया थोड़ी खाते हैं। क्या कहा? मैं उसका दिया खाती हूँ। हम क्या जाने कौन किसका दिया खाता है। लेकिन ये बात उठी कैसे? बात ये हुई कि कुंदन ने विजय से कहा कि तुम जिसके घर खाना खाते हो कम से कम उसकी इज्जत का ख्याल तो करो। कहने लगा मैं किसी का क्यों खाने लगा। और फिर उनके पास धराई क्या है, वो मेरा दिया खाते हैं। इस पर कुंदन को लगा बुरा और लड़ाई हो गई। मैंने तुमसे पगार नहीं मांगी थी, उसने खुद दी थी। तुमने मांगी या उसने दी ये तुम जानो। नाक तो 10 चनों में तुम्हारी कटी। माँ तुम्हें कितना कहा कि नानी को ये सब कहकर इसे दुख पहुँचाने से क्या फायदा, पर तुम न मानी। मैं कोई इनकी दुश्मन हूँ जो इनकी बेइज्जती से खुश हूँ। आज उसने ये कहा, कल न जाने क्या कहेगा। आप क्या कुछ कहकर देखिए, जबान खींच लूंगा। ना बेटा ना, मैंने तो भगवान पर छोड़ा। पर अगर उसकी यही हरकतें रही तो एक दिन उसे हथकड़ी लगे और लगे। था क्या हुआ, क्या खुद ही पगार दी, खुद ही बदनाम किया। समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो सकता है। विजय ने ये सब कहा। मैं कान पकड़ा, कैसा मेरे दिल को दुख हुआ है। मैं मंदिर जा रही हूँ, विजय आए तो ना आने देना। अब उसके यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। माँ तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी जल्दी ये सब सोचा कैसे? देख ले, विजय का तो ऐसा पत्ता कटा कि बस मजा आ गया। अब करती हूँ तेरी चट मंगनी और पट गया। ना माँ इतनी जल्दी ना करना, वरना उन्हें शक पड़ जाएगा। अरे तूने मुझे बुद्धू समझ रखा है, अब भी कायल नहीं हुआ। चलो माँ, 5 रुपए की कमीज जरूर फटी, लेकिन 5000 का मकान मिल गया। पान की बेगम, तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाया हूँ, गर्मा गर्म, लो खाओ। क्या हुआ? नानी ने कहा है कि तुम यहाँ मत आया करो। क्यों? तुमने कुंदन को कारखाने में क्यों मारा? अरे उसे घर पे मारता तो पुलिस केस हो जाता। तुम कहो तो उसे घर पे ही मार सकता हूँ। जो तुम्हारा जी चाहे कर। अच्छी जबरदस्ती, जिसका जीजा बदनाम करे और मैं चुप रहूं। तुम चुप क्यों रहो? सारी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कहो कि तुम अपनी पगार हमें देते हो। हैं? ये क्या है? मैंने पगार वगार का कोई जिक्र नहीं किया। तो क्या कुंदन को सपना आया था? मुझे नहीं मालूम, उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया, और मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे क्या मालूम सच क्या है झूठ क्या है। रजनी तुम पागल हो गई हो, तुम्हें मालूम नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या है। रजनी, मैंने कह दिया था, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, जा रहा। अंधरिया रात बालन कहाँ जा रहा भाई? मैं उसको सर तोड़ दूंगा।
छूता गई है। आप बिल्कुल सर तोड़ देंगे, मैं उसकी हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। चल मेरे साथ चल। लेकिन यार वो है कौन? वही कुंदन का बच्चा। जरा सी लड़ाई पर उसने न जाने क्या क्या सच झूठ नानी से जाके लगा दी। मेरा उनके घर आना जाना बंद हो गया। अरे वो है ही ऐसा कमीना। चल मैं अभी चल के उसकी अकल ठीक करता हूँ। चल मेरे साथ। लेकिन यार एक बात है। क्या? या तो अपना भेजा खराब हो गया या फिर मैं पी के कुछ होश की बात कर रहा हूँ। बोलना क्या? देख देख, एक दफा तूने झगड़ा किया ना तो नानी खफा हो गई। अब के झगड़ा करेगा तो रजनी में खफा हो जाएगी, सोच ले। रजनी तो खुद पागल है। उसने भी कुंदन की बात का यकीन कर लिया। तेरी यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। खैर कोई बात नहीं लला, अच्छी बात नहीं। रजनी तो क्या नाम तुझसे प्रेम करती है ना? क्या मालूम, प्रेम करती तो खफा होती। हाँ? अरे लेकिन तू भी तो रजनी से प्रेम करता है, फिर तू क्या खफा होता है? वाह वाह भाई ये अच्छी नहीं। रजनी, रजनी बहुत खफा हो? क्या बात ना करने की कसम खा रखी है? रजनी मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि मैंने तुम्हें बदनाम नहीं किया। देखो तुम मुझे खामखा सता रही हो। तुम सता रहे हो कि मैं? लो अब तक कसम टूट गई, अब बात करने में क्या है? रजनी मैं तो तुम्हारे इलाज के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं और मैं तुम्हें बदनाम करूंगा? रजनी मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? विजय तुम ये खेल तो नहीं खेल रहे हो? नानी? नमस्ते नानी। तबीयत तो ठीक है ना नानी? क्या हुआ मेरी तबीयत को? कुछ नहीं, क्या हो सकता है तुम्हारी तबीयत को? कहाँ जा रही हो नानी? जहन्नम में। मैं छोड़े हूँ? नहीं मेरा मतलब है कि वो ट्रक है ना उसमें घर छोड़े आता। अभी इतना बुढ़ापा नहीं आया जो मैं चल फिर न सकूं। तुम कहाँ बुरी हो नानी? वैसे बुढ़ापा है बुरी चीज, लोग सटिया जाते हैं। वो अब कुंदन की माँ को देख लो, बिल्कुल सटिया गई है, बिना वजह मेरे पीछे पड़ गई है। कुंदन की माँ की आड़ लेकर तुम मुझे बातें सुना रहा है। तेरा मतलब है मैं सटिया गई हूँ? तुम भी कमाल करती हो नानी, तुम कैसे सटिया सकती हो? तुम तो रजनी की नानी हो ना, रजनी की नानी कभी नहीं सटिया सकती। अगर मैं रजनी की नानी नहीं होती तो मैं सटिया जाती, यही तेरा मतलब है ना? फिर तो दूसरी बात होती। नहीं मेरा मतलब है कि तेरा मतलब कुछ नहीं। अगर आइंदा तूने मुझसे बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ रजनी की नानी हुई तो क्या हुआ, तू भी सटिया गई। तुम्हें लाख बार समझाए अपनी जबान पर काबू रखो। नानी आज नहीं तो कल मान जाएगी। और क्या जबान पर काबू रखूं? जरा सी बात कहता हूँ तो पागल कुत्ते की तरह काटने को दौड़ती है। फिर वही बात। अपने से और मस्का नहीं लगा जाता। उनको ठीक करने की एक तरकीब है। क्या? कि हम दोनों भाग चले। भाग चले? नहीं तुम मुझे गलत मत समझो रजनी। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। शादी के बाद तुम मेरे घर आओगी नहीं? आओगी नहीं? फर्क तो कितना है, तुम पहले आ जाओ, शादी बाद में कर लेंगे। विजय तुम कभी नहीं सुधरोगे। क्या सुधरूं? पगार की बात मैंने कुंदन से नहीं की थी और नानी इसी पर बिगड़ी हुई है। अब ये फिर यहाँ आ गया? नानी ये लो और मारो मेरे सर पर, मारो नानी। लड़ाई जरूर हुई थी मगर पगार की बात मैंने कुंदन से नहीं की थी। नानी ये बात सिर्फ 3 आदमियों को मालूम थी, मुझे, रजनी को और तुम्हें नानी। मैं कहता हूं कि मैंने नहीं कहा। रजनी तुमने कहा था उस चुड़ैल से? किस चुड़ैल से? वही कुंदन की माँ, मैंने नहीं कहा था। देखा नानी, अब सिर्फ तुम रह गई हो नानी। याद करो नानी, हो सकता है कि तुमने कहा हो। शायद। याद आया नानी? हाँ मैंने कहा था। देखो नानी, बच्चों पे इतना खफा नहीं होते और मैं तो वही विजय नानी हो ना। बोलो ना नानी। पगले तू नहीं जानता तेरे लिए मैं क्या क्या सपने देख रही थी। मेरे लिए सपने? ओ नानी, ओ नानी,
मजा आ गया, तो बांध दो। मुझे नहीं चाहिए। देख रहा हूँ माँ, सब देख रहा हूँ। क्यों? बस यूं ही। अच्छे तो है ना? अच्छे हैं पर पैसे बहुत हैं। चलो। रजनी, अच्छा है, मैं बाद में आके ले जाऊंगा। हमारी बेबी को भी देखा। ऐसा करो पहलवान, पहले बम्पर पे बत्तियां लगवा लो, अंधेरे में बेबी दिखाई नहीं देगी। तस्वीर खिंचवाने की क्या जरूरत थी? अरे शादी के बाद हम ऐसे मकान बनवाएंगे, देखा? एक बंगला बने न्यारा। हाँ, रेडी भाई, रेडी। ओके, थैंक यू। कब मिलेगा? 2 कलाक के बाद। अच्छा बनाना। मुझे भी सहारा दे के उतार देना। सहारा? मुझे भी मरना है कच्ची उम्र में। अरे सुनो ना, कच्ची उम्र वाले। अरे मैं खेलूं तो इनकी छुट्टी कर दूं? चलो चलो, छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं, चलो। घर चलोगे भी या नहीं? चले जाएंगे। देर हो जाएगी तो नानी क्या कहेंगे? कोई बहाना बना लें। तुम इतना झूठ बोलते हो, तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आता। ये तो यकीन आता है, दूसरे मोहब्बत करता हूँ। क्या हाल है? पानी दीजिए मैं, चूना कम। शुक्रिया। यार पता नहीं औरत क्यों काम का मेरे पीछे पड़ी हुई है? ऐसी इसरारी के सारा बारे यही हो है? बम्बो कहीं की। कोई पान लगा कर रख मेरे लिए, मैं अभी मजा दिखाता हूँ। बेबी बेबी, अगर ये बेबी है तो मैं जरूर पागल। वाकई में पागल। ये देखा? तुम बड़े बेशर्म। सच? बेशर्म की सूरत ऐसी होती है क्या? अरे बेशर्म तो नाम लेते ही आ गई। रजनी, तुम्हारी नानी कहीं बाहर गई है क्या? नहीं तो वो अंदर है। कौन है? कुंदन की अम्मा है, तो मेरा मतलब मौसी। मैं तो पुष्पा की माँ को देखने आई थी, वो यहाँ नहीं है। बेटा ये 200 रुपए ले और दे घनीराम को दे आना। अच्छा। और देख संभाल कर रखना, कहीं पत्ते उत्ते। कैसी बातें कर रही नानी? अच्छा मैं चला। अरे ठहर बेटा, थोड़ा हलवा तो खाता जा। अरे ऐसा है। बड़े मजे का। नानी तुमने बनाया ना? रजनी ने बनाया। ये क्या बनाया क्या हलवा? अच्छा मैं जाता हूँ। देख मैं डाक खाने को आती हूँ, तेरे मामा को खत लिखवाना है। मैं लिख देती हूँ। तेरे लिखने का नहीं है, तेरे और विजय के बारे में लिखना है। कल तो बहुत चमक रहे थे, लेकिन आज कुछ। भाई साहब कुछ फर्क हो गया। वो तो मैं कह रहा था, कुछ फर्क तो हो गया। अरे गुंडों में नहीं हो, कल ये गुंडे कान में थे, इसलिए ज्यादा चमक रहे थे। इस वक्त आपके हाथ में फर्क इतना ही है। हाँ ये तो है, ठीक है। अच्छा इन्हें बांध दो। अच्छा क्या हुआ? मेरा बचना मेरा बड़ा किसी मार
अरे भाई माल लगाने वाला अरे तू तो ऐसे बैठा जैसे कयामत आ गई। खाना क्यों नहीं खाता? कल सुबह कचहरी में पेशी हो गई, 2-4 ₹10 जुर्माना होगा और क्या। अब मैं राजगढ़ में नहीं रहूंगा। मैं यहां नहीं रहूंगा। रचना, रजनी, रजनी, मुझे मालूम मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मेरी जेब में से किसी ने बटुआ निकाल लिया। विजय, झूठ बोलना छोड़ दो। तुम जुआ नहीं कह रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा रजनी। मेरा यकीन करो रजनी। मैं तुम्हें कैसे समझा? ये हरकतें छोड़ दो। कुछ अपने लिए सोचो, कुछ मेरे लिए सोचो। ये क्या किसी के लिए सोचेगा? नानी, तुम्हारे रुपए मैं जुए में नहीं हारा। तुम्हारे रुपए चोरी हो गए थे। मेरी किस्मत का चक्कर है। किस्मत का क्या दोष है? अपने ही किए का तो फल है। नानी, मुझे एक मौका और दो। मैं कहीं जाकर नौकरी ढूंढ लूंगा और तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा। रुपए का क्या? हाय हाय, ठीक है तो कहता है लीला बहन, जगह बदलने से नसीब बदल जाते हैं। शायद वहां जाकर सुधर जाए। अच्छा करेगा तो अपने लिए करेगा, मेरा क्या है? नानी, एक वादा करो। जो सपने तुमने मेरे लिए देखे थे, उन्हें भी टूटने ना देना। रोते क्यों है? सुना तुमने? मैंने उससे वादा किया है। नानी, नानी, तो दुर्गापुर क्यों जा रहा है? यहाँ क्या नौकरी कमी है? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। राम, क्या तू चाहता जब हमारा ब्याह हो जाए तो यहाँ के लोग रजनी पर हंसे कि उसका पति जेल जा चुका है और उसकी नजर सबके सामने नीची हो जाए? नहीं राम, ऐसा नहीं हो सकता। ये रजनी जब से आई है मुसीबत है। तुम रो क्यों रही हो? 4 दिन की तो बात है, गुजर जाएंगे। फिर हम इन दिनों को याद करके हंसा करेंगे। आपकी बेगम, एक दफा मुस्कुरा दो, बस एक दफा। हाँ, ऐसे
अब ये दिन अच्छी तरह से गुजर जाए। ये क्या है? ये रास्ते के लिए मैंने मीठी टिक्कियां बनाई हैं। देखो, चिट्ठी जल्दी भेजना। जाते साथ ही भेजूंगा। अरे रोया नहीं करते रजनी। अच्छा मैं जाता हूँ। जी मैं 6 बरस से लॉरी चलाता हूँ। कभी कोई एक्सीडेंट तो नहीं किया? जी नहीं। आप ये लाइसेंस देख लीजिए, मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूँ। पगार आप जो चाहे दे दीजिएगा। अच्छा तुम 10 दिन के बाद आकर मालूम करिएगा। हमारा एक ड्राइवर गया हुआ है, अगर वो वापस नहीं आया तो तुम काम पर आ जाना। बहुत अच्छा जी। मामा ने 250 रुपए भेजे हैं। मामा ने लिखा है 200 रुपए धनीराम को दे देना। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तुम कुछ दिनों के लिए रजनी को साथ लेकर यहाँ आ जाओ, क्योंकि पढ़ना बेटी। मैंने एक अच्छे घर में रजनी की बात पक्की कर दी। यहाँ के अच्छे लड़कों की कमी है? अपने कुंदन ही को लो, काम धंधे से लगा हुआ है। जाकर मालूम करूंगी क्या बात है। चलो जाकर क्या करोगी? रजनी आंखों के सामने रहेगी तो दिल ठंडा रहेगा। मैं कब चाहती हूँ कि रजनी आंखों से दूर हो, तभी तो विजय का ध्यान किया था। राम राम, अभी तक विजय का ध्यान है? तुम्हारी अक्ल को तो भगवान जाने क्या हो गया है। जुआरी शराबी अवारा। अब तो उसका पीछा छोड़ दो। अरे मेरा उसका क्या वास्ता? मैंने कौन अपनी बेटी ब्यानी है? मैं तो तेरे भले को कहती हूँ, भले का जमाना ही नहीं। खत किसका है रजनी? दुर्गापुर से विजय का। तो क्या लिखा है? अच्छा तो है? लिखा है अच्छा हूँ, 2-4 जगह नौकरी की बात चल रही है, उम्मीद है काम मिल जाएगा। जैसे ही ठिकाना हुआ पता लिख दूंगा। इससे कम तो हम दे भी नहीं सकते। हमारे यहाँ ट्रक ड्राइवरों को 120 मिलते हैं, तो मैं काम पे कब से आऊँ? कल से। लेकिन 2 चीजों का ख्याल रखना। एक तो ये कि ड्यूटी पर शराब भी करना है, मैं तो वैसे ही नहीं पीता हूँ। और दूसरी चीज ये कि झगड़ा न करना। बहुत अच्छा। तुमने मेरे पहले खत का जवाब नहीं दिया, क्यों? रजनी मुझे रहने की जगह भी मिल गई है। अभी तो ये कमरा है, लेकिन जब तुम आ जाओगी तो यही घर हो जाएगा। बाल जी, अरे मेरा कोई खतरा नहीं है। गोविंद, अरे कदम, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। क्या लगता है? ठीक ही तो कह रहा हूँ। तो रामू क्यों हो गई तसल्ली? अरे भाई हमने तो सोचा था कि लौंडिया जरा नमकीन है,
वो भी मिल जाएगी और मकान मुफ्त में। मगर तू हो गया धोबी का कुत्ता, न घर का रहा न घाट का। अरे वो तो थी ही ऐसी, एक को साई और दूसरे को बधाई, 2 पैसे की छोकरी। चाची ये खत फिर आया, कुछ समझ में नहीं आता। अब तुम बताओ कि लड़के वालों को क्या जवाब दें? बेटा मैं जबरदस्ती करना नहीं चाहती। इसमें जबरदस्ती की कौन सी बात है? आखिर कब तक बिठाए रखेंगे? विजय का भी तो पता नहीं कि वो है कहाँ। ना उसने को खत लिखा, ना उसकी खबर मिली। लेकिन उसका क्या मालूम कि हम यहाँ कलकत्ते में बैठे हैं। ये घर बहुत अच्छा है, अगर ये लड़का हाथ से गया तो। ये तो ठीक है, मगर मैं रजनी से पूछ लूं। मामा से कह दो मैं कहीं जा नहीं करूँ। बेटा तुझे कोई मजबूर थोड़ी कर रहा है। तो फिर इतनी जल्दी क्या है? राजगढ़ चलकर मालूम तो कर ले। अब मामा भी अच्छे हो गए हैं, वो हमारे साथ चल सकते हैं। शादी तो तेरी वही होगी जहाँ तू कहेगी। राजगढ़ चलते हैं, शायद विजय की कोई अच्छी खबर मिल जाए। घर तो यही है, लेकिन वो लोग कहीं चले गए हैं लड़की का ब्याह करने। क्या नाम था उसका? कुछ अच्छा सा ही तो नाम था जी, नाम याद नहीं आ रहा है। वो लोग राजगढ़ के थे। हाँ याद आ गया, लड़की का नाम था रजनी। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं। क्या लड़का तलाश किया था? क्यों, क्या हुआ? रजनी की किस्मत अच्छी थी, वरना चाची तुमने तो डबोने का पूरा इंतजाम कर दिया था। लेकिन लड़का तो अच्छा था। बहुत अच्छा। शराबी, जुआरी? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। वो जुआरी नहीं है। जुआरी तो लोग उनको इस वजह से कहते थे कि वो। कहो कहो, चुप क्यों हो गई? और वो धार में पकड़े कैसे गए थे? लेकिन वो शराबी नहीं है। तुम्हें क्या मालूम? तुमने उसके शराबी दोस्त रामू को देखा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। एक दिन अपनी आंखों से देखोगी तब यकीन आएगा। एक मर्तबा हवालात भी जा चुके हैं और फिर पुलिस उनके पीछे है। पुलिस? यहाँ आया था, कुंदन से मार पिटाई हुई और पुलिस के डर से भाग गया। कहाँ वो लड़का काम धंधे से लगा हुआ, इज्जतदार, और कहाँ ये शराबी और जुआरी। और मालूम नहीं क्या क्या गुण होंगे उसमें। यहाँ रहकर अब क्या करना? विजय अब यहाँ नहीं आएगा। उस्ताद, अम्मा क्या हुआ? मुझे तो ये तुम्हारा विजय कुछ पागल सा लगता है। पागल? और नहीं तो क्या। अब देखिए ना, पहले रस्ता रोड पे गया और वहाँ एक ताला पड़े मकान को खड़ा काफी देर तक घूरता रहा। वहां से हुगली के पुल पे गया और वहां घंटा 1.5 घंटा बैठा रहा। इधर से उधर घूमकर फिर उसी मकान के पास सारा दिन इसी तरह आवारागर्दी करता था। उस्ताद, इसने तो मेरी परेड करवा दी। अभी तक वहीं बैठा है। फिर मैं तो तंग आके चला आया। मालूम नहीं वो आएगा या नहीं, मगर लड़के में बहुत बात है। सुबह से तारीफ सुनते सुनते कान पक गए। अच्छी गाड़ी चलाता है तो क्या कमाल है, हर कोई चला सकता है। अच्छा उस्ताद, मैं तो चला। हाँ भाई, सिर्फ गाड़ी चलाने की बात नहीं है, मैं आदमी को पहचानता हूँ। तुम्हें और उसमें क्या नजर आ गया?
दिल, और दिल में एक लड़की। मर्दों का क्या, जब भी किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं मालूम होता है उसी के लिए मर जाएंगे। दूसरी सूरत जरा अच्छी से देखी कि उसके पीछे गोली। ऐसी बात नहीं। अच्छा, अगर 2 मिनट में मैंने आपके बीजे की तबीयत ऐन वैन कर दी तो? अजी हाथ कंगन को आरसी क्या है, करके देख लो। मैंने बड़े बड़ों की तौबा तोड़ दी है, दूर क्यों जाओ, अपने ही को लो। अजी हमारी बात कुछ और है, हम तो। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, हो गई हमारी तुम्हारी शर्त, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, मगर वो आएगा ही नहीं। विजय पाल है भाई, अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे हैं। आओ, ये शबनम देवी है। तुम्हें तो ठीक से तारीफ करना भी नहीं आता। कहीं मेरी नजर ना लग जाए। अच्छा, तुम इतना हसीन? क्यों, शर्त हार गई ना? आदमी नहीं पत्थर है। बोलो चाची, तुम्हारे कहने से राजगढ़ भी हुआ है और अब कलकत्ते भी वापस आ गए। बताओ अब कब तक विजय साहब का इंतजार करना है? यार लाला, ये बेचारा विजय मुझे बड़ा परेशान नजर आता है। जाने उस लड़की ने इसके साथ क्या किया है? लड़की छोड़ के चली गई होगी, और क्या होगा? लड़कियां क्यों ऐसे करती हैं? बड़ा भला लगता है मुझे, तो इस पर बड़ा तरस आता है। तरस आता तो तू क्या करेगा? तेरे हाथ में क्या है? चल बे! अरे वाह, तुम यहाँ बैठी हो और हमने तुम्हारे लिए सारी दुनिया छान मारी। क्यों? आओ मेरे साथ, तुम्हारे साथ एक जरूरी काम है। हाँ। अरे भाई चल के देख लो कि सबको यही पूछ लो। उठो, अरे उठो, मेरा सहारा दे। शाबाश। यहाँ? अरे क्या याद करोगे, क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए, मजा आ जाएगा, मजा। हाँ? तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझसे पूछते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारा गुंडा तो मुझे जबरदस्ती उठा कर लाया है। नहीं रश्मि, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब मालूम है। तुम अब इतने जलील हो गए हो कि शराब पीकर लड़कियां उठवा कर मंगवाते हो। लेकिन कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें उठवा कर नहीं मंगवाया। बात मत बनाओ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। उस आदमी ने तुमसे नहीं कहा था, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बोलो, कहा था या नहीं? मगर उसे रश्मि, मेरी समझ में नहीं आता। आज क्यों समझ में नहीं आता? कोई कहानी बना लो। तुम तो बनारसी बाई को बनारसी दास बना सकते हो। तुम्हारे पीछे एक आदमी चाकू लेकर दौड़ सकता है। तुम जुआ में रुपए हार कर कह सकते हो कि तुम्हारा मटरा किसी ने निकाल लिया। रश्मि, तुम्हें तो मालूम। पहले मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने किसी की बात का यकीन नहीं किया। तुमको हर चीज में बेकसूर जाना। आज अपनी आंखों से देख लिया कि तुम क्या हो। तुमने खुद साबित कर दिया कि तुम कितने नीच हो। लक्ष्मण, 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 दरवाजा खोलो। लक्ष्मण! तुम्हारा दोस्त तुम्हारी गवाही देने नहीं आया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहती।
नहीं गई थी। तेरा मामा तुझे तलाश करने गया है। मैं मर तो नहीं गई थी, रास्ता भूल गई थी। तो आई किसके साथ? विजय साहब के साथ। अरे विजय, विजय, अच्छा हुआ तू मिल गया। नमस्ते मैम। तू यहाँ कलकत्ते आ गया है? कहाँ काम कर रहा है? मैं यहाँ कालीघाट में उस्ताद खुशीराम के कारखाने में काम कर रहा हूँ। आ, अंदर आ। अब इनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ। ये तो अपना विजय है। मुझे मालूम है। लड़की क्या तो पागल हो गई है? पागल हो गई थी, अब होश में हूँ। क्यों दोस्त, मजा आ गया ना? अरे क्या बात है, तुम उस लड़की क्यों ले आए? तुम्हारी भी तो लाया था, वो तुम्हारे बटुए में तस्वीर थी ना। क्यों, कहीं मिस्टेक हो गई क्या? विजय, तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए। क्यों? विजय, तुम्हारा पार्सल है। मेरा पार्सल? हाँ। खोलो। ये पर्स है भाई, और इसमें ये पैसे हैं। पैसे? हाँ। और ये खत है। पढ़ो। विजय, मुझे तुम्हारा पर्स एक जगह पड़ा हुआ मिला। उसमें 200 रुपए थे, वो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। रजनी की नानी राजगढ़ आई थी, उनसे तुम्हारा पता मालूम हुआ। तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि महीना भर हुआ। पढ़ो पढ़ो। रजनी का ब्याह हो गया, मुझसे नहीं किसी और से। तुम्हारा कुंदन। कहाँ जा रहे हो? राजगढ़। मुझे एक खिताब चुका। विजय, बड़े गुस्से में गया है। लिख, लेकिन मेरा हाथ तो छोड़। लिख कि मेले में रजनी के 200 रुपए मैंने चुराए थे। रजनी के 200 रुपए मैंने चुराए थे। अब इस खत को चाट। खत से क्या होगा? अरे उसने तो ब्याह कर लिया। कुंदन ठीक ही कह रहा हूँ। रजनी का ब्याह रविशंकर सुपरवाइजर से हो गया और विजय आवारा शराबी जुआरी को अपनी बेगुनाही का सबूत मिल गया। बराबर हो गए। रामू, ये ट्रक से खुशीराम के यहाँ कलकत्ते पहुंचा दे। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? रोने को तो उम्र पड़ी है, कुछ काम भी तो करना है। रामू, तो क्या तू रजनी से मिलने उसके घर जाया था? रजनी से कोई दुश्मनी तो नहीं? क्या उसे एक बार देखना भी गुनाह है?
रजनी, रजनी, तुम्हारे रुपए लौटाने आया हूं। ये लो। मैं राजगढ़ से आया हूं। मेरा नाम विजय। राजगढ़ से? तो बैठो भाई। नहीं, अब मैं चलूंगा। ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर तो बैठो। जाओ रजनी, इनके लिए कुछ लाओ। न कुछ खिलाया न पिलाया। आप तकलीफ न कीजिए। भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? रजनी देवी की नानी ने मुझे 200 रुपए दिए थे। उस वक्त अदा नहीं हो सके, मैंने सोचा यहीं पहुंचा दूं। ये देखिए। भाई तुम भी कमाल के आदमी हो, सिर्फ रुपए लौटाने के लिए राजगढ़ से यहाँ आए। भिजवा दिए होते। भैया भैया चलो मंजू, खदान बैठ गई, अंदर आदमी फंस गए हैं। गजब हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं? नीचे खदान में। मत जाइए, देखते नहीं क्या हो गया है। कैसी बातें कर रही हो रजनी? अगर मैं नीचे दब जाता तो लोग मुझे बचाने जाते या नहीं? चाचू जी इनको समझाइए। घबराओ मत, मैं वापस आऊंगा। क्या मैं भी नीचे जा सकता हूँ? तुम नीचे आके क्या करोगे? वही जो तुम करोगे। नीचे जान का खतरा है। तो क्या हुआ? अपना रोने वाला कौन है? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये लो बाहर। छाती ठीक, टांग बराबर, और ये हो गया इंजेक्शन। अब विजय साहब आराम से सोते रहेंगे। रशीद भाई, हाँ भाई। कोई खतरे की बात तो नहीं है? मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। जरा बैठ जाओ।
खुदा हाफिज। रश्मि, इसका कोई नहीं है। कोई नहीं है बेचारे का। अच्छा, अपना कर्जा चुकाने आया था। ये करता क्या है? ट्रक चलाता था। ट्रक चलाता है। बड़ा जीदार आदमी है। विजय की जेब से रजनी के 200 रुपए मेले में मैंने चुराए। कुंदन, मेरी जेब में से किसी ने पटवा निकाल दिया। विजय, झूठ बोलना छोड़ दो। तुम जुआनी खेल रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा रजनी। मेरा यकीन करो रजनी। तुम इतने जलील हो गए हो कि शराब पीकर लड़कियां उठाकर मंगवाते हो। रजनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें उठाकर नहीं मंगवाया। बात मत बनाओ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। उस आदमी ने तुमसे नहीं कहा था, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बोलो, कहा था या नहीं? भाभी, तुम यहाँ क्यों? क्या हुआ इन्हें? विजय बहुत बेचैन था। अरे हाँ, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। देखो भाभी, देखो ना। मैं तो वही विजय हूँ, पान की बेगम। भाभी तुम सो जाओ, अब मैं यहाँ बैठती हूँ। नहीं मंजू, तुम जाकर सो जाओ, मैं यहीं बैठती हूँ। तो पहलवान, क्या हाल है? अच्छा, आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए? अस्पताल में दाखिल कर दिया होता। अरे ये अपना ही घर है, यहाँ तुम्हें ज्यादा आराम मिलेगा। आराम? जिंदगी में कभी आराम मिलता है डॉक्टर साहब? कैसी हो विजय? देख लीजिए, थोड़ी देर के लिए आया था और अब मालूम नहीं यहाँ कब तक रहना पड़ेगा। शुक्र करो बच गए। अच्छा विजय,
अब मैं काम पर चलता हूँ। जिस चीज की जरूरत हो ले लेना, इसे बिल्कुल अपना ही घर समझो। देखो रजनी, इन्हें कोई बात की तकलीफ ना हो। अच्छा, कल तो थोड़ी सी कसर रह गई थी। अपने साथ तो हमेशा ऐसा ही होता। इस वक्त तो खूब पटा पटा बातें कर रहे हो। रात को क्या अनसेंट लगा रहे थे? क्या? हाँ हाँ, भाभी से पूछ लो। क्यों भाभी, ये कह रहे थे ना? मैं तो वही विजय हूँ, उफ पान की बेगम। पान की बेगम? बल्ला, ये पान की बेगम कौन है? न जाने आदमी क्या क्या सपने देखता और क्या क्या कहता है। चलो, अब तो आँख खुल गई ना। अच्छा मंजू, दवाखाने से आकर दवा ले लेना। घबराने की कोई बात नहीं बेटा, विजय ठीक हो जाएगा। लो, दवा पी लो। मैं यहाँ कब तक पड़ा रहूंगा? देखो, फिर वही बात। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। भाभी, भाभी, तुम रो क्यों रही हो? क्या भैया ने कुछ कहा है? यार, ये मोहब्बत भी मुसीबत है। अब देखो, रजनी थोड़ी देर के लिए यहाँ नहीं है और मेरी तबीयत उदास हो रही है। तुम सुखी हो, तुम्हारा क्या? क्या सोचने लगे? कुछ भी नहीं। क्या नौकरी छूट जाने का डर है? वहां खबर कर दो। वो तो कब की जा चुकी है। तो फिक्र की क्या बात है? नौकरी तो तुम्हें यहाँ भी मिल सकती है। बस झट से अच्छे हो जाओ। कब तक ऐसे पड़े रहोगे? हाँ, मैं कब तक आप लोगों पे बोझ बना पड़ा रहूंगा? तुम तो बुरा मान गए। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो यार तुम्हारा दिल बहलाने के लिए ये बुलबुल तरंग लाया था। बेटी, बहुत सोच में बैठी हो। क्या बात है? मैं 2-4 दिन तुम्हारे यहाँ नहीं आ सका। मैंने सोचा आज विजय को देखता चलूं। कैसा है वो? अब अच्छे हैं, शायद इस वक्त सो रहे हैं। तुम्हारे शहर का है, उसको तकलीफ है तो तुम परेशान हो, कुदरती बात है। मगर चाचा जी, मुझे मालूम है कि तुम्हारा दिल साफ है। एक हिंदू स्त्री का पति उसका भगवान होता है, लेकिन अगर कभी शंकर को यह ख्याल आ जाए कि उसकी बीवी गैर आदमी के लिए इतनी परेशान है, तो कहीं मैं कितनी अभागन हूँ, एक प्यासे को पानी भी नहीं पिला सकती। तुमने इतनी तकलीफ उठाई?
भाभी को आवाज देनी होती। अब मैं रजनी दे रही हूँ, क्या आवाज है? पहलवान, अब जहाँ चाहो जा सकते हो। मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूँ? इसमें शुक्रिया की क्या बात है? क्यों साहब, शुक्रिया क्यों नहीं अदा करेंगे? हमने इन्हें जिंदगी की मुसीबतें झेलने के लिए फिर तो बता लिया है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। देख लिया डॉक्टर, चौथी यार किसके दम लगाया और किसके? इसमें चर्चीपन की क्या बात है? कोई काम होगा। अजी क्या काम है? नौकरी तलाश करेंगे। नौकरी तो 1 मिनट में यहाँ भी मिल सकती है। बात यह कि मेरा दिल एक जगह नहीं लगता, मेरे पैर में चक्कर। पैर में नहीं, सर में। दोनों में। तुम लोग क्यों मजबूर कर रहे हो? शायद कोई जरूरी काम हो। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है कोई जरूरी काम नहीं। भाभी, तुम कहो तो शायद रुक जाए। वो जा रहे हैं, कहो ना भाभी। विजय, अगर जरूरी काम ना हो तो रुक जाओ, सब लोग कह रहे हैं। अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आप यहाँ मिल गए। देखिए ना, ये हाथ को जरा चोट लग गई डॉक्टर साहब। छिल गया, आयरन लगा दो। विजय गया या है? डॉक्टर साहब, ये विजय आपको आदमी कैसा लगता है? क्यों, मुझे तो ठीक लगता है। ठीक लगता है आपको? अच्छा जरा रजनी से पूछ लूं, फिर बताता हूँ आपको। अच्छा डॉक्टर साहब चल। इस बटुए में से तस्वीर तुमने निकाली है? जवाब दो। तुमने मुझे इतना कमीना और जलील समझ रखा कि वो तस्वीर भी मेरे पास न रहने दी। तुम उस तस्वीर का क्या करते? कुछ भी करता, तुम्हें इससे क्या? मैं तो तुम्हें कुछ और दिखाने आया था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। रजनी, तुमने ब्याह कर लिया, घर बसा लिया। मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ किया ठीक किया। मैं अब जा रहा हूं, मुझे मेरी तस्वीर वापस कर दो। मेरे पास तस्वीर नहीं। तुम झूठ बोलती हो। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं? विजय, तुम समझ नहीं सकते। मैं सब समझता हूं। अरे भाई, कहाँ की तैयारी है? शंकर, तुम कह रहे थे कि तुम मुझे यहाँ नौकरी दिलवा सकते हो? बिल्कुल दिलवा सकता हूँ। मैंने सोचा कि जब मुझे कहीं नौकरी ही करनी तो यहीं क्यों ना कर लूं। ये बात हुई ना समझदारी की। रजनी, सुना तुमने? अब यही नौकरी करेंगे। नौकरी तुम्हें कल ही मिल जाएगी। मगर ये रहेंगे कहाँ? यही और कहाँ? वो तो ठीक है, मगर रजनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? रजनी देवी ठीक कह रही है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। रहने का क्या? अरे हाँ, अभी तो तुम रशीद खां के साथ रह सकते हो। वो अकेला रहता है, बाद में क्वार्टर मिल जाएगा। और मगर रजनी, तुमने मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे। आपने ठीक कहा। मैं जरा भाग जा रहा हूँ। अरे भाई, खाना तो खा लो। मुझे भी भूख नहीं। अब रजनी, तुमने विजय को ऐसी बात क्यों कही थी? उसे बुरा लगा होगा। मैंने तो रो मत रजनी, रो मत। मैंने तो इसलिए कहा था, लड़का अच्छा है, शरीफ है, तुम्हारे शहर का है, तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो। मंजू भी उसका बहुत ख्याल करती है। मैंने सोचा कि अगर वो यहाँ रह जाए तो आखिर मंजू का भी तो ब्याह करना है। मंजू का ब्याह विजय से? क्यों? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे मालूम नहीं? कोई खराबी है विजय में? नहीं, कोई खराबी नहीं। मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहती। तुम झूठ बोलते हो। मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहती। नफरत है, नफरत है, नफरत है। नौकरी मुबारक हो।
गरीब खाने की चाबी हाजिर है। मैं रात को देर में आऊंगा, मुशायरे में जा रहा हूँ। इतने घबरा क्यों रही? तुम्हारे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? क्या मुझे बर्बाद करके तुम्हें पछतावा हो रहा है? मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया। अच्छा, मैं खुद ही बर्बाद हो गया। रही सही एक तस्वीर थी, वो भी तुमने मेरे पास न रहने दी। मैंने ठीक किया। ठीक किया। और इस तरह तुम्हारे ख्याल में बीती हुई बातें भी खत्म हो गई। मगर मेरी जबान को तुम किस तरह बंद कर सकती हो? अगर मैं तुम्हारे पति से कह दूं कि तुम और मैं एक दूसरे से प्रेम करते थे तो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तुमने क्या कुछ नहीं किया? विजय। विजय? विजय तो एक ज्वारी बदमाश शराबी है। उसमें कौन सी अच्छाई है जिसे तुम आवाज दे रही हो? विजय से तुम्हारा क्या वास्ता? रजनी, जो तुम्हारा दिल चाहा तुमने किया, और अब जो विजय का जी चाहेगा वो करेगा। वाह वाह वाह, कितनी मजे की चीजें बनी है। वाह। भाभी, अभी तक विजय नहीं आए? आए। फिर गए कहाँ? भूख नहीं थी, चले गए। इतने दिनों के बाद काम पर गया था, थक गया होगा। मैं उसका खाना वहीं पहुंचा दूंगा। भूख नहीं थी, नहीं खाया। अब पहुंचाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, अपना मेहमान है, शायद बाद में भूख लग जाए। वाह, वाकई अच्छा बना। लो विजय, मैं तुम्हारा खाना यहीं ले आया। शुक्रिया। अगर मुझे खाना होता तो मैं वहीं खा लेता। रजनी ने भी मना किया था कि खाना ले जाने की क्या जरूरत है, लेकिन मैंने सोचा। आपने गलत सोचा। आप ये खाना ले जाइए, मैं आपके खाने का भूखा नहीं। तुम क्या कह रहे हो विजय? मैं कह रहा हूं कि मुझे ना आपके खाने की जरूरत है, ना आपकी, ना आपकी रजनी देवी की। आप यहां से तशरीफ ले जाइए। तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे मालूम है, मैं रजनी देवी के पति सुपरवाइजर रविशंकर से बात कर रहा हूं। क्यों, ठीक है ना? जबान संभाल के बात करो विजय। मैं जबान संभाल कर ही बात कर रहा हूं। और हाँ, ये भी ले जाइए। ये उसका हिसाब है जितने दिन में आपके घर मजबूरन पड़ा था। लीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों भैया, विजय को दही बड़े कैसे लगे? बहुत अच्छे। और हलवा? मुझे तो मेरा दिमाग बच जाता। क्या हुआ? विजय ने आपसे कुछ कहा? भैया कुछ बताओगे भी या नहीं? क्या बताऊं? वो कहता रहा और मैं सुनता रहा। मुझे यकीन नहीं आता, मगर उसे इस कदर नफरत क्यों है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर भैया। चली जाए यहां से। रजनी, देख, नहीं, कुछ नहीं।
कुछ नहीं। अरे इस वक्त तक जाग रहे हो? मालूम है वजह क्या है? 3 नींद नहीं आ रही। क्या खान की बेगम की याद आ रही है? क्यों, नहीं याद आ रही? नहीं याद आती होगी। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो गिले वो शिकवे शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। बगैर खाए हुए क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। कुछ तो खा लीजिए। कह तो जाए मैं नहीं खाऊंगा। कुछ मत कहो, मैं तुमसे खफा नहीं मंजू। घर चली जाओ। विजय, मैं तुमसे कोई शिकायत करने नहीं आई हूँ। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैंने तुम पर जुल्म किया है, तुम्हें हक था कि तुम मुझसे बदला लो। रजनी, तुम मुझे इतना जलील समझती हो कि मैं तुमसे बदला लूंगा? मैं कल पागल हो गया था, न जाने तुमसे क्या क्या कह दिया, मगर शंकर से मैंने कुछ नहीं कहा। याद है रजनी, मैंने तुमसे एक दफा कहा था कि तुम्हारी लाज पर मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मैं तुम्हारी बेइज्जती कराऊंगा। मैं तो तुम्हें एक खत दिखाने आया था, और रजनी वो खत भी एक बहाना था। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक मर्तबा देखने आया था, मगर यहां क्या कुछ नहीं देखना पड़ा। मैंने शराब जरूर पी, तुम्हें क्या बताऊं किस लिए। तुम्हारी तस्वीर देखकर मेरे दोस्त में उठा लाए थे, मुझे तो मालूम भी नहीं था, और तुमने फौरन यकीन कर लिया कि मैं लड़कियां मंगवाता हूं। मैं अपनी सफाई दे सकता था, मगर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। रजनी, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। क्या अब भी यकीन नहीं आता? मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैं तुमसे नफरत नहीं करती। भगवान के लिए समझो, तुम मर्द हो, तुम आजाद हो, सब कुछ कह सकते हो। मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे इस दोराहे पर मत लाओ। देखो, अगर मेरे कदम डगमगा गए तो क्या होगा? मेरा एक फर्ज है। रजनी, तुम्हारा एक फर्ज है तो जिसके सहारे तुम रह सकती हो। मेरा तो कोई फर्ज भी नहीं।
समझ में नहीं आता क्या करूं, कहां चला जाऊं। रजनी, मैं न यहाँ रह सकता हूँ, ना यहाँ से जा सकता हूँ। काश मैं पैदा ही न होती, मैं तुम्हें कितना दुख दे रही हूँ। नहीं नहीं रजनी, तुम सामने हो तो मुझे कोई भी दुख नहीं। दुख का जमाना तो अब आ रहा है, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम्हें एक मर्तबा जी भर के देखना चाहता हूँ रजनी, और बस। मालूम नहीं बेटा, कौन कहा। शंकर बाबू 13 नंबर में थे, वो भी बैठ गए। 4 जगह से खदान बैठ गए। 7 आदमी तो मेरे सामने मर गए। मालूम नहीं कौन कहा है बेटा। तो नहीं रजनी, मैं शंकर को लेकर आता हूँ। कहीं देखा? बाबू कहीं देखा? तो नहीं रजनी, मैं शंकर को लेकर आता हूँ। कहीं देखा? बाबू कहीं देखा? बाबू कहीं देखा? तलाश है? हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा। क्यों? मैं इसका इंतजाम करने आया थी कि मैं जिंदा बच के निकलना हूँ। मैं तो तुम्हें बचाने आया था। बचाने आए थे या कि बुधाल देख के इरादा बदल? तो तुम्हारा और रजनी का क्या किस्सा है? कोई किस्सा नहीं। तुम झूठ बोलते हो। मैंने मुझे सब बता दिया है। तेरी समझता था वो कलम के लिए कुंता नहीं। दलील कुत्ते, तू अभी तो कह रहा था कि तेरा और रजनी का कोई वास्ता नहीं, कि तरफदारी क्यों कर रहा है? अच्छा हुआ तू यहीं आ गया। हमारे तरह खून पी जाऊंगा।
ठीक है, 2-1 मिनट में होश आ जाएगा। दो डॉक्टर साहब, कोई मिनट नहीं, जिसमें डॉक्टर साहब, शंकर कैसा है? वो ठीक है, तुम बात मत करो। आप कैसे हो भैया? अच्छा, दूर हो जा मेरे सामने से, मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। चाचा जी, देखिए इन्हें क्या हो गया है। शंकर, होश में आओ। ये तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसका मतलब ये अच्छी तरह से जानती है। ऐसा मत कहिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तू कुछ नहीं जानती, तू बहुत भोली है। अच्छा, तो मैं तुझसे पूछता हूँ, बता, ये विजय कौन है जो तेरे पीछे राजगढ़ से यहाँ आया? तेरा उससे क्या ताल्लुक है? जब तक ये मेरे घर पर था, मंजू की वजह से तुझे मौका नहीं मिला। जैसे ये घर से निकला तो फौरन उसके पास जाके पहुंचे। वहां तुम दोनों में क्या सलाह हुई मुझे मालूम नहीं, मगर मैं जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते शंकर। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूं। कभी मैं रजनी देवी से ब्याह करना चाहता था, मगर मैं आवारा बच्चलन आदमी हूं। ये मुझसे नफरत करती थी, इन्होंने इनकार कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की, मगर इन्होंने हाँ नहीं की, और इनका ब्याह तुम्हारे साथ हो गया। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें तो जान से मार दूंगा। शंकर, मैं इसलिए यहां आया था। अब तक मौका नहीं मिला था, लेकिन आज मिल गया। मैं तुमको खत्म कर देने के लिए ही खदान में उतरा था। मैं अपना काम पूरा कर लेता, लेकिन वहां कुछ लोग आ गए और तुम्हारी जान बच गई। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो इनको बचाने गए थे। वो मैंने झूठ बोला था। तो ये सच है कि ये तुम्हारे पास गई थी? हाँ, ये मेरे पास आई थी अपने सुहाग की भीख मांगने। मैंने इनको धमकी दी थी कि मैं तुमको जान से मार दूंगा। शंकर, ये मेरे पास मिन्नत करने आई थी कि अगर मुझमें जरा सी भी अच्छाई है तो मैं यहां से चला जाऊं और इनका घर न उजाड़ूं। मैंने इनसे झूठा वादा कर लिया था कि मैं तुम्हें बचा कर लाऊंगा।
ताकि ये मुझे खदान में जाने से रोक ना सके। और इस बेचारी को यकीन हो गया, इसे क्या मालूम था कि अपने पति के जान के लिए भीख मांगना इसके सुहाग को उजाड़ देगा, इसकी जिंदगी तबाह कर देगा। ये है पूरी कहानी। शंकर, शंकर, मैं जिंदगी में पहली मर्तबा सच बोल रहा हूं। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम्हारी पत्नी गंगा की तरह पवित्र है, सीता की तरह पाक। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हो गया? विजय अपनी कहानी खत्म कर चुका है। मुझे माफ करता, मैंने तुम पर शक किया रजनी, माफ कर दो मुझे। विजय सच कह रहा था, मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता। तुम इसको खेल समझे हो, मगर एक दिन दिखा देंगे। मोहब्बत ऐसी होती है।